आखिरी खबर में आज बात करते हैं एयर फ्रायर्स की। वो किचन अप्लायंसेस जो खाना क्रिस्पी बनाते हैं बिना डीप फ्राई किए। धीरे धीरे इन्होंने हमारे दिल में भी जगह बना ली है। एयर फ्रायर्स आज एक $8 बिलियन का वैश्विक बाजार बन चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एयर फ्रायर्स सिर्फ स्वादिष्ट फ्रेंच फ्राइज नहीं बनाते, बल्कि ये जासूसी यंत्र भी बन सकते हैं। जी हाँ, आपका एयर फ्रायर सिर्फ आपके लिए खाना नहीं पका रहा, ये आपकी जासूसी भी कर सकता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है यूके का डेटा प्राइवेसी वॉचडॉग, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ऑफिस। उन्होंने एक गाइडेंस जारी की है जिसमें कहा गया है कि एयर फ्रायर्स को लोगों की प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए। एयर फ्रायर्स शुड रिस्पेक्ट पीपल्स राइट टू प्राइवेसी। ऐसा वाक्य शायद ही किसी ने पहले कभी सुना हो। क्या है मामला? कुछ महीने पहले एक कंज्यूमर ग्रुप ने यूके में एयर फ्रायर्स पर जांच की और जो उन्होंने पाया वो चौंकाने वाला था। इन एयर फ्रायर्स में ट्रैकर्स भरे पड़े थे। आजकल के एयर फ्रायर्स पुराने जमाने जैसे नहीं हैं। ये स्मार्ट डिवाइसेस बन चुके हैं, इंटरनेट से जुड़े होते हैं, एप्स के जरिए आपके फोन से कनेक्ट होते हैं। यूजर्स सिर्फ बटन नहीं दबाते, बल्कि ऐप के जरिए इन्हें निर्देश देते हैं, खाना शेड्यूल करते हैं, इवन जब वे घर पर नहीं होते। सुविधा तो मिलती है, लेकिन खतरे भी हैं। इन डिवाइसेस में आपकी आवाज रिकॉर्ड होती है, आपकी लोकेशन ट्रैक होती है, बातचीत रिकॉर्ड होती है बिना जरूरत के, आपके परिवार की बातें सेव होती है, आपका पर्सनल डेटा इकट्ठा होता है और सबसे गंभीर बात, ये डेटा एयर फ्रायर में सेव नहीं रहता। इसे भेजा जाता है दूसरे देशों में मौजूद सर्वर पर। इस मामले में डेटा गया चीन, क्योंकि जांच में जिन एयर फ्रायर्स का परीक्षण हुआ वे ज्यादातर चीनी कंपनियों के बनाए हुए थे। यानी आपका पर्सनल डेटा सीधे चीन जा रहा था। सोचिए, ये तो जैसे आपने विदेशी जासूसों को अपने घर बुला लिया और उन्हें अपने बच्चों, परिवार के साथ समय बिताने दिया बिना कुछ जाने। ये एक बड़ा प्राइवेसी खतरा है और यूजर्स को पूरी तरह असहाय बना देता है। अब यूके की ये संस्था एयर फ्रायर कंपनियों को डेटा डिलीट करने और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दे रही है। पर यह सिर्फ एयर फ्रायर तक सीमित नहीं है। ये बात लागू होती है हर स्मार्ट प्रोडक्ट पर, स्पीकर्स, वॉचेस, टीवी तक। आज स्मार्ट प्रोडक्ट्स एक $10 बिलियन का मार्केट है और इन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता होता है। हमारी पसंदीदा म्यूजिक, हमारे परिवार की आवाजें, कब मेहमान आए, हम कौन सी दवाइयां लेते हैं, और कंपनियों को ये सारा डेटा मिल जाता है। फिर वे कहते हैं कि ये डेटा डिवाइस सुधारने के लिए चाहिए। लेकिन बात यही नहीं रुकती। कई बार डेटा चोरी, कर्मचारियों द्वारा दुरुपयोग, विज्ञापनदाताओं को बिक्री और यहां तक कि हैकिंग के आरोप भी लगे हैं। उदाहरण, अमेरिका में रोबोट वैक्यूम हैक हो गए। कैमरा और ऑडियो से लैस ये वैक्यूम लोगों के घर की वीडियो भेज रहे थे। मालिकों को गालियां दी गई। स्मार्ट डोरबेल्स भी हैक किए गए। अमेज़न कर्मचारियों पर एलेक्स स्पीकर से बातें सुनने के आरोप लगे। और भी कई किस्से हैं। अब सवाल है, क्या किया जा सकता है? यूके की तरह एक देश की एक गाइडेंस फायदेमंद है, पर काफी नहीं। हमें खुद जागरूक उपभोक्ता बनना होगा। प्रोडक्ट में वॉइस रिकॉर्डिंग का फिजिकल स्विच है या नहीं देखें। प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें। सोच समझकर तय करें कि आप कितना डेटा किसे देना चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ कंज्यूमर की जिम्मेदारी नहीं है। उपभोक्ता को सुविधा और प्राइवेसी में से किसी एक को चुनने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। ये एक रेगुलेटरी मुद्दा है, इसलिए सरकारों को आगे आकर कंपनियों से पारदर्शिता मांगनी चाहिए। डेटा कहाँ जा रहा है और कैसे इस्तेमाल हो रहा है, इसका जवाब लेना चाहिए और लोगों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। क्योंकि हर सांस जो हम लेते हैं, हर हरकत जो हम करते हैं और हर भोजन जो हम फ्राई करते हैं, कोई ना कोई हमें देख रहा